खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद बड़े नेताओं में तनातनी देखी जा रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच अनबन की खबर है। विवेक तनखा ने भी रणदीप सुरजेवाला को लिखा शिकायती पत्र। तो कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद जो दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनमें आपस में तनातनी देखी जा रही है। आपको बता दें कि विवेक तनखा ने भी शिकायती पत्र लिखा है और पहली सूची आने के बाद खबर है कि जो दिग्गज नेता हैं उनकी आपस में ठीक से नहीं बन रही। लंबे वक्त से कांग्रेस की सूची का इंतजार था और आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन जब यह सूची आई, उसके बाद आपस में जो दिग्गज हैं, जो नेतृत्व करते हैं, बड़े जो दिग्गज हैं, उनमें तनातनी देखी जा रही है। और खबर है कि इस लिस्ट के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची सामने रखी, जिसके बाद से अब खबर है कि जो दिग्गज हैं उनके बीच तनातनी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ये एक बड़ा सवाल भी है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सूची आई पहली कांग्रेस की, उसके बाद से ही ये खबरें बहुत तेजी से गर्म है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है। लंबे समय से कांग्रेस की सूची का इंतजार था। नवरात्र के पहले दिन 144 प्रत्याशियों की सूची सामने रखी कांग्रेस ने। आपको बता दें कि विवेक तनखा ने भी शिकायती पत्र लिखा है और खबर है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं है। दिग्गजों में तनातनी की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, उनके बीच तनातनी की खबर है और शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि विवेक तनखा ने भी शिकायती पत्र लिखा है। तो विवेक तनखा ने रणदीप सुरजेवाला को शिकायती पत्र लिखा है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस की सूची का इंतजार था। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची सामने रखी और उसके बाद से ही जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, खबर है कि इनके बीच कुछ तनातनी है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। शायद कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है पहली सूची आने के बाद, क्योंकि जो प्रत्याशी सामने आए हैं उसके बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों के बीच में तनातनी की खबर है और विवेक तनखा ने भी रणदीप सुरजेवाला को शिकायती पत्र लिखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए हमेशा ये कहा जाता था, एक तमगा दिया हुआ है कि गुटबाजी के लिए बड़ी फेमस है, लेकिन काफी समय से कांग्रेस के जो दिग्गज हैं
2018 को देख लीजिए तो कमलनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, काफी एकता के साथ चुनाव लड़ा गया था। इस बार भी यही कह रही थी कांग्रेस कि हम पूरी एकता के साथ एक नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से पहली सूची आई है उसके बाद फिर से वो चीजें जो हैं वो धीरे धीरे निकलती दिख रही हैं कि गुटबाजी कितनी है और कितनी नहीं। क्योंकि सूची जो सामने आई है 144 प्रत्याशियों की, सभी के मंथन के बाद आई है। उसके बावजूद यदि विरोध है या तनातनी की खबर है या कोई आपसी मनमुटाव या नाराजगी जैसी जो खबरें आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े करती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में तनातनी की खबर है। चले और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम। इस वक्त मेरे सहयोगी ऋषभ राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बहुत इंतजार था कांग्रेस की सूची का, नवरात्र के पहले दिन सूची भी सामने आ गई, लेकिन इस बात की शायद उम्मीद नहीं थी कि जो दिग्गज हैं इस पार्टी के, उनके बीच इतनी तनातनी हो जाएगी और इस तरह की खबरें सामने आएंगी। निश्चित तौर पर सही कहा आपने। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस की सूची का सभी को इंतजार था, बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सूची इसलिए जारी नहीं हो रही है क्योंकि तमाम चुनौतियां कांग्रेस के पास है, कई विरोध के स्वर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब 144 नामों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, उसके बाद नेताओं के नाराज होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बता दें कि कोई आम नेता या आम कार्यकर्ता नहीं है। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ के बीच में ये नाराजगी देखी गई है। दरअसल खबर सामने ये आई है कि रविवार को कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को 4 बार कॉल किया, लेकिन एक बार भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को रिस्पॉन्स नहीं किया। ऐसे में इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि दिग्विजय सिंह का कहना है कि किसी तरह का राय मशवरा इस लिस्ट को जारी करने से उनको नहीं किया गया। उनका कहना था कि अगर लिस्ट जारी होती है तो शाम को 5 बजे नवरात्रि के पहले दिन लिस्ट जारी की जाए, लेकिन लिस्ट को सुबह ही जारी कर दिया गया। और सिर्फ दिग्विजय सिंह एकमात्र नेता नहीं है, उनके अलावा विवेक तनख्वाह, जो कि पहले उन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव से पहले डेली प्रेस वार्ता कर शिवराज सरकार के घोटाले उजागर किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो एक बार के बाद दूसरी बार नजर नहीं आए। उनकी भी अब कांग्रेस से नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने पत्र लिखा है रणदीप सुरजेवाला को और अपनी जो नाराजगी है उसके बारे में बातें कही हैं, और उनके अलावा सुरेश पचौरी भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सूची जारी तो हो गई है और अब जो नाराजगी देखने को मिल रही है उससे आगे देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, और साथ ही इसके अलावा जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो भी इस सूची से नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए और उनको टिकट दे दिया गया, तो जमीनी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर भी रोष देखने को मिल रहा है। राखी जी। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तो काफी लंबा वक्त लिया सूची सामने लाने में, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार इसमें आगे बढ़ी हुई थी कि सूची के मामले में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवार बिना किसी राय मशवरा के दे दिए होंगे। ये भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ये तो अब कैंडिडेट्स के पे डिपेंड करता है कि किस सीट से कौन आया है, किसके गुट का है। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने वाली बात है ऋषभ की कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि अब हमारे बीच कोई गुटबाजी नहीं है, हमने पूरे कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। तो तब से लगातार जो कमलनाथ जी है वो ये कंटिन्यू इस चीज को मध्य प्रदेश में अपनी पैठ बनाए हुए हैं और उनका पूरा टारगेट मध्य प्रदेश रहा है इस बार। ऐसे में यदि जो दिग्गज हैं उनकी राय मशवरा ना ली गई हो या कुछ सीटों पर हो सकता है उनके कैंडिडेट जो वो कह रहे हैं उनको नहीं रखा गया, ये एक चीजें सामने हो सकती हैं। लेकिन अभी खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक वो खुद ये ना बता दें। लेकिन हाँ, यदि कॉल नहीं उठाया उनका या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या लगातार इस सूची के बाद शिकायत आ रही है तो निश्चित तौर पर ये कई सवाल खड़े करती है ऋषभ। लेकिन यहां पर एक बात और देखने वाली बात है, क्या लगता है कि क्या कोई बदलाव जैसी चीजें आएंगी या फिर अगली जो सूची आएगी उसमें बैठ के एक मंथन कर लेंगे कि जो छूट गया है वहां पर रिप्लेस कर दें? निश्चित पर देखिए, जो नाराजगी है उसकी अगर फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से विवेक तनख्वाह ने भी पत्र लिखा है, ये ठीक आपने कहा कि एकदम से खुलकर कहना उचित नहीं होगा कि अभी सभी नाराज हैं। लेकिन जिस तरीके से अगली सूची का आप जिक्र कर रही हैं कि अगली सूची जो आएगी उसको लेकर चुनौती अब कांग्रेस की बढ़ गई है। अगर किसी तरह की नाराजगी भी कांग्रेस में फिलहाल देखने को मिल रही है तो ऐसे में कांग्रेस को मंथन करने की और जरूरत है, क्योंकि तमाम जो नेता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के लिए उनको टिकट देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अब नारायण त्रिपाठी का नाम भी सामने है और भी तमाम
तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में अच्छी स्थिति अपनी उनकी रखते थे, लेकिन जब कांग्रेस में शामिल हुए तो टिकट उनको देना जरूरी हो गया। लेकिन अब सवाल उन कार्यकर्ताओं का है जो लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे थे, सालों से जुटे हुए थे। अब उनका टिकट कटना तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कमलनाथ ने साफ किया है, उन्होंने कहा कि तमाम हजारों की संख्या में योग्य कार्यकर्ता हमारे पास हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलना है। तो इस तरह की बातें कमलनाथ कह रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद यहां पर नहीं है। राखी जी। बिल्कुल ऋषभ, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, ये कहीं ना कहीं सवाल तो है कि आखिरकार पहली सूची आने के बाद फिर से वही चीज कांग्रेस की तरफ से क्रिएट हो गई है कि कुछ ना कुछ है। अभी से गुटबाजी कह लीजिए, नाराजगी कह लीजिए, लेकिन यदि जिस तरह से जो एक सामने तस्वीरें आई हैं और शिकायती पत्र भी भेजे जा रहे हैं अपने ही संगठन के दिग्गजों को, निश्चित तौर पर यह सवाल तो है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।